नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम एक एक लोक के बारे में जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। अब तक हमने 5 लोक कैसे हैं और उसमें जो आत्माएं होती है वो साधारणतः कैसी होती है उनको जानने की कोशिश की। आज हम छठे लोक के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। छठा जो लोक है वो एक उच्च लोक है दोस्तों, बहुत ही ऊपर का लोक है ये। छठे लोक के बारे में अगर बताऊँ तो उसमें इतनी सुंदरता है, छठे लोक में इतनी सुंदर सुंदर जगह है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। खुद विस्पी और रतु ने यह कहा है दोस्तों कि छठे लोक में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, कुछ ऐसे फूल, कुछ ऐसे पौधे हमें दिखाई देंगे कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और वो जो फूल पौधे वगैरह है उनको हमने कभी भी देखा भी नहीं होगा, मतलब पृथ्वी पर उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना सुंदर होता है दोस्तों। छठे लोक के बारे में अगर देखा जाए तो सुंदर एक खुला आसमान और पूरी तरह से वहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पर ज़रा भी अंधेरा नहीं है दोस्तों। छठे लोक में दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि सुंदर सुंदर से झरने, समंदर, नदियाँ, वादियाँ, कितनी इतनी सुंदरता है वहाँ पर, पहाड़ वगैरह कि देखकर ही हमारा दिल एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि हम यहीं पर रह जाए। तो इस तरह से वो सुंदर जो लोक है दोस्तों वो छठा लोक है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो बहुत ही आगे के लेवल की आत्माएं होती है, मतलब बहुत ही अच्छी आत्माएं जिनके दिल में बहुत ही ज़्यादा पवित्रता है, जो निस्वार्थ तरीके से अपना कर्म करना जानती है, जो खुद में कभी भी नहीं अटकती, जितना हो सके वो समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करती है। ऐसी आत्माएं जो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती, ऐसी आत्मा जो उनके सामने जो भी चयन आया है, जो भी चुनाव आए हैं, जो भी चुनौतियाँ या फिर संकट आए हैं, उनका बहुत ही अच्छे से जो सामना करने वाली ऐसी आत्माएं होती है वो ऐसे लोक में ज़्यादातर देखी गई है दोस्तों। जो छठा लोक है, अगर उसकी सुंदरता मैं आपसे कहूँ तो इतनी सुंदर है वो दोस्तों कि वहाँ पर हमें कुछ ऐसी भी नदियाँ मिलती है। ये डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर इतनी सुंदर सी नदियाँ, झरने होते हैं कि उनमें ऊर्जा का पानी होता है। जो पानी होता है उसमें कुछ ऐसे अंश होते हैं कि अगर कोई तैरता है और वहाँ पर कोई अच्छी आत्मा वगैरह अगर तैरती है वहाँ पर, तो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होता है कि उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत पैदा होता है और वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। वह वहाँ की ज़िंदगी बोल रहा हूँ। वो इतना सुंदर लोक है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इतना सुंदर है दोस्तों। वहाँ पर की जो आत्माएं होती है वो समुदाय के ही साथ रहती है। छठे भी लोक के अगर स्तर की हम बात करें तो वो 10 ही है जैसे हर एक लोक में होते हैं, लेकिन यहाँ की जो छठी लोक की जो आत्माएं होती है उनके भी जो जन्म होते हैं वो भी उनके लेवल के होते हैं। छठी लोक की जो आत्माएं होती है, कभी कभी मैं तो यही कहूँगा कि उनके साथ भी अपेक्षा ही वैसी ही की जाएगी कि वो जीवन में आकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, सिर्फ अपना जीवन जिए और चली जाए ऐसा नहीं। वो समाज के लिए भी कुछ करने की कोशिश करे, किसी को कुछ अपने हिसाब से देने की कोशिश करे। वो विद्यादान भी हो सकता है, कोई श्रम का दान हो सकता है, किसी को मदद करना हो सकता है। तो ऐसी जो बड़ी लेवल की आत्माएं होती है ना, उनका जो परीक्षाएँ होती है वो भी कभी कभी बड़ी होती है। लेकिन मैं सच कहूँ ना, परीक्षा को लेकर कभी भी किसी को डरना नहीं चाहिए दोस्तों। क्या है कि जो एक अच्छा इंसान है वो बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक इन सारी परीक्षाओं को चुनौती दे सकता है, या फिर उन सारी चीज़ों में वो सफलतापूर्वक पास होकर आगे बढ़ सकता है दोस्तों। छठे लोक के बारे में यही कहा जाता है कि वहाँ की जो आत्माएं होती है उनकी जो मैंने पहले लोक के आत्माओं के बारे में जब आपको कहा था तब कहा था कि उनके जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। तो अगर हम छठे लोक की बात करें तो उनके सामने इनके जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। ये एक वहाँ यहाँ से वहाँ बहुत ही अच्छे से जा सकते हैं। यहाँ पर एक नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ईश्वर ने एक बहुत ही अच्छा नियम निकाला है और वो नियम ये है कि आप समझ सकते हैं कि तीसरे लोक से चौथे लोक से अगर छठे लोक में जाना है तो इंसान को बहुत ही अच्छे कर्म करने होंगे। हाँ, तो ऐसे वक्त में अगर किसी ने, समझो कोई एक इंसान जिसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, एक आत्मा ने, और वो चौथे से पाँचवें लोक पर आई है, पाँचवें से समझो छठे लोक पर आई है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों कि ईश्वर ने एक ऐसा नियम निकाला है कि अगर छठे लोक की आत्मा पृथ्वी पर जाती है और ऐसे वक्त में अगर वो किसी का बहुत ही ज़्यादा बुरा करती है जिसके वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, एक अच्छी आत्मा अगर इतना कितना भी नीचे गिर जाए लेकिन वो 2 लोक नीचे नहीं गिर जाएगी। अब आप समझ लो इन सारी बातों को। वो 2 लोक नीचे नहीं गिर जाएगी मतलब क्या कि जो छठे लोक की आत्मा है वो ज़्यादा से ज़्यादा गिर कर चौथे लोक पर ही जा सकती है, उसके नीचे वो नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या कि छठे लोक की आत्मा अगर पृथ्वी पर आएगी और वो कितना भी बुरा काम करे फिर भी वो नीचे नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है वो उसको वो इतना बुरा काम करने ही नहीं देंगे, उसके पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि उसको रोका जाएगा। या फिर वो ऐसी भी चीज़ें देखी गई है दोस्तों कि समझो एक इंसान जो छठे लोक का है और उसकी जो आत्मा है
वो इंसान कुछ बुरा करने वाला है और ऐसे में उसकी आत्मा क्या करती है, कभी कभी दोस्तों ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करती है कि कुछ ये बुरा करने जा रहा है और इस वजह से वो आत्मा निचले स्तर पर जा सकती है। इस वजह से ऐसी भी प्रार्थना कभी कभी करते हैं कुछ आत्माएं कि वो इस दुनिया से ही चले जाए, ऐसी भी चीज़ें होती है दोस्तों। तो इस वजह से जो नियम है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से वो चौथे लोक से छठे लोक में आया है, तो इन सारी चीज़ों को एक फटके में वो पहले लोक में या फिर दूसरे लोक में गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी दुख की बात है। उसको फिर से उस लेवल पर आने के लिए हज़ारों भी जन्म लेने पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छी चीज़ें सीख कर उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, सचमुच। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। छठा लोक एक बहुत ही सुंदर लोक है, बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर जगह है। इसलिए मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, ये जो सुंदरता है वो हम आराम से देख सकते हैं या फिर उसमें जी सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं उसका सामना करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आप भी कहेंगे कि बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं हमारे सामने, बहुत कैसे कोशिश करें, जितना हो सके आप परिस्थिति का सामना करिए। एकदम बड़ी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको सहन नहीं हो रहा, आप ज़रूर व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मैं जितना हो सके आपके लिए करूँगा। बस आप चिंता में मत रहना दोस्तों, हमेशा जितना हो सके परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करना, अपनों के साथ खुश रहना दोस्तों। आने वाली जो चीज़ें हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा ही होगा हमारी आत्मा के साथ दोस्तों। तो इसी तरह से हमें दोस्तों आगे बढ़ना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछिए, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।